हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबर। अभियान चल रहा है निरंतर। चौधरी अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की पार्टी शुरू और 15 दिसंबर से पहले हमने पर बूथ पर 25 नए सदस्यों को जोड़ने का अभियान चलाया। उसको गति के साथ आगे ले जाने का काम करें और संपूर्ण समर्थन लोगों का मिला है। मैं मानता हूँ जो लक्ष्य चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने दिया है उस लक्ष्य को सर, किस तरह से आगामी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल है वो रेडियो कर रही है। एक बड़ा कार्यक्रम है, जननायक जनता पार्टी है वो स्थापना दिवस पर अवसर करने जा रही है। कोई बड़ा नेता है? देखिए, कल सरदार प्रकाश सिंह बादल जी का जन्मदिवस है। सरदार प्रकाश सिंह बादल जी की मूर्ति की स्थापना चौधरी अजय सिंह चौटाला जी देवाली बॉर्डर पर और उसके साथ ही सिरसा लोकसभा की नव संकल्प रैली। और मैं मानता हूँ कि चौधरी देवीलाल जी का पहला स्टैचू सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने देवाली किलियावाड़ी बॉर्डर पर लगाया था। चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने भी यही निर्णय लिया है कि जिस तरह का दोनों का भाईचारा था उस स्टैचू के साथ सरदार प्रकाश सिंह बादल जी का हम पहला स्टैचू देश का लगाए। और मुझे लगता है कि कल उन दोनों के भाईचारे को अमर करने का राजस्थान समेत दो अलग राज्यों में जिस प्रकार से बीजेपी की बम्पर जीत हुई है, लेकिन कांग्रेस से लगातार ये कह रही है कि अब हरियाणा में जो विधानसभा और लोकसभा में जो है जीत दर्ज करेंगे। एक फैक्ट तो आपको बता दूं, कांग्रेस के 3 नेता हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला, तीनों एक एक प्रदेश के प्रभारी थे और तीनों कांग्रेस को हरा के लाए हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को अपनी लीडरशिप पर रीथिंक करना चाहिए कि ऐसे लोगों को जिम्मेवारी दी जिनने आई हुई सरकार भी खो दी और बनी हुई सरकार भी खो दी। दुष्यंत जी, 334 भी तैयार किया गया था करोड़ों की लागत से, 2019 में उद्घाटन भी हो चुका है, लेकिन 334 बी के नीचे से हाईवे गुजरता है NH44, उसके ऊपर जो हाईवे हाई टेंशन तार होने की वजह से अभी तक वो नहीं खुला है। वहाँ पर कोई फॉरेस्ट की लिटिगेशन जो मेरे संज्ञान में आई है एक पिलर के ऊपर है और उसको सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज कर दिया क्योंकि अंडर लिटिगेशन है और NHAI का प्रोजेक्ट है। NHAI उस पर जब एक्शन लेगी। आज के दिन मोटरेबिलिटी उस पूरे हाईवे की बनी हुई है, लोगों को थोड़ी असुविधा आती है। मुझे लगता है कि कोर्ट्स के आगे आज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बंदी हो जाती है। विधायक नैना चौटाला का कहना है कि जेजेपी और बीजेपी विधानसभा चुनाव से एक साथ लड़ेगी। क्या हरियाणा में ऐसा है कि वो लड़ेगी? मुझे तो अभी तक कोई संशय नहीं। अगर कोई होगा तो भविष्य के गर्भ में है। आगामी चुनाव को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो गठबंधन था सरकार बनाने के लिए था। मैंने किस दिन ये नहीं बोला कि सरकार चलाने के लिए गठबंधन नहीं। 5 साल प्रदेश को स्थिर सरकार मिले, हमने मिलकर ये निर्णय लिया। आगे तो पार्टियां फैसला करेंगी बैठ कि आगे का भविष्य क्या होगा। और मुझे लगता है ये फैसला एनडीए में हो, लोकसभा चुनाव में हो या विधानसभा चुनाव में हो, कैसे गतिविधि आगे की बढ़ेगी। आज के दिन हमारे गवर्नमेंट फंक्शनिंग के अंदर तो कोई गतिरोध नहीं है और प्रदेश को हम आगे लेकर गए। अगर 44% GST की ग्रोथ नवंबर के महीने में आई है तो सरकार की पॉजिटिव सोच की वजह से है कि हमारे टैक्स पेयर्स ने भी पूरी ईमानदारी के साथ प्रदेश की तरक्की में हिस्सेदारी दी। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि जेजेपी जिस तरीके से 5100 5000 बुढ़ापा पेंशन और 75% प्राइवेट उसमें लेके आई थी युवाओं के लिए, कुछ नहीं कर पाई। कि बाबू बेटों को और कुछ तो दिखता नहीं, जेजेपी दिखती है, 5100 दिखते हैं। उसके सिवाय उनसे पूछने का तो काम करो कि जो काम करे हैं, चाहे उसके अंदर किसान के फसल खराबे की पेमेंट डायरेक्टली देना और मिनिमम 15,000 करना, उनकी तरह 2 रुपये 5 रुपये के चेक तो नहीं बांटे, गोलियां तो नहीं मारी, लाठियां तो नहीं मारी। वो दौर भी हमें याद है भूपेंद्र हुड्डा की शासन का, जब हीरो होंडा में भी गोलियां चली थी, मारुति में भी बंदा मरा था, मास्टरनी भी उनके घर के आगे मरी थी, किसान को भी गोली से मारा था। मुझे लगता है 4.25 के साल के शासन में तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई। किसान आंदोलन जैसे घटनाक्रम के बाद भी प्रदेश में कोई हिंसक घटना नहीं हुई। और मैं एक चीज़ गारंटी दे सकता हूँ, जिन कंपनियों को
इन बाबू बेटों की सरकार ने बजाया था, उन कंपनियों को तो हम वापिस ले आए। इनको तो थैंक यू करना चाहिए कि खरखोदा बसा दिया, नहीं तो इस सोनीपत को उजाड़नी है वो लोग थे, अपना बोलते थे और इस सोनीपत को खोखला करते थे। आज हमने तो 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ मारुति को प्रेरित किया। अब एप्पल भी अपनी बैटरियां मोबाइल फ़ोन की जितनी है वो उस नूह में बनाएगी जिस नूह में किसान को 10 साल के धरने पर इस कांग्रेस शासन में बैठना पड़ा। तो मुझे लगता है इनको पहले धन्यवाद करना चाहिए, ना कि हमारी। खरखोदा IMT में किसी भी तरह के प्लाट खरीदने के लिए प्रधान ग्रुप से संपर्क करें। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। अगर हम